वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। भारत जैसे देश में किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी उद्योग के लिए कैपिटल एक्वायर करना या पूंजी इकट्ठा करना एक बड़ी समस्या होती है। पिछले कुछ समय से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ जारी करके कैपिटल को गेन करना एक बड़ी काफी अच्छा खासा ट्रेंड रहा है, क्योंकि आप अच्छे खासे कैपिटल को भी जनरेट कर सकते हैं और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी कम होता है इस हिसाब से। पिछले कुछ समय में हमारे देश ने आईपीओ बूम देखा है। आईपीओ बूम का मतलब क्या है कि बहुत सारी नई कंपनियां आईपीओ जारी करके कैपिटल्स जनरेट कर रही हैं। अब ये कैपिटल जनरेशन के लिए जो आईपीओ है उसकी संख्या ज्यादा होने से एक बड़ा अच्छा खासा हिस्सा हमारे देश में कैपिटल का वो आईपीओ से आ रहा है। लेकिन इसमें एक एप्रीहेंशन ये है कि जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में आईपीओ जारी करते हैं और उस आईपीओ का यूजेस होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है। अच्छा, इस हाई लेवल से ऊपर जाने पर यानी कि ऑप्टिमम लेवल से ऊपर जाने पर उसमें कई बार करेक्शन की संभावना होती है। करेक्शन का मतलब ये है कि जो इसकी सेंटिमेंटल वैल्यू है वो रियल वैल्यू से ज्यादा अगर हो जाती है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी रियल वैल्यू पे वापस आए। इस करेक्शन से खास तौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि ऐसे निवेशक जिन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा इसमें डाला है वो उनके लिए काफी ज्यादा है। मतलब अगर आप उस कंपनी के वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो 5-10 लाख रुपए ज्यादा नहीं होते, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 5-10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस आशंका को ध्यान में रखकर कुछ नए नियमों को फ्रेम किया है। ये नए नियम खास तौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियमों की। जो पहला नियम है वो ये है कि अगर आप अपने आईपीओ में स्टेक को बेच रहे हैं तो आप फ्लोर प्राइस से कम 105% पर ही बेचेंगे। इससे जो इन्वेस्टर है उसका नुकसान नहीं होगा। दूसरा, अगर आप उस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर हैं, एंकर इन्वेस्टर मतलब काफी बड़ा स्टेक आपने उस कंपनी का ले रखा है, तो आपका जो आईपीओ डेट है उसके 90 दिनों के से पहले आप नहीं बेच सकते। पहले ये जो ड्यूरेशन था वो 30 दिन था, अब उसे बढ़ा के 90 दिन कर दिया गया है। तीसरा कानून ये है कि अगर आपने आईपीओ से जनरेटेड कैपिटल को किसी बिजनेस एक्वायर करने में खर्च करना है तो अगर आपने 35% से ज्यादा की पूंजी आप उस बिजनेस एक्वायरिंग में लगा रहे हैं तो आपको उस बिजनेस की सफिशिएंट डिटेल्स फर्निश करनी होगी निर्धारित स्टेक होल्डर्स को। चौथा और आखिरी नियम जो है वो ये है कि अगर आपने 20% से ज्यादा का स्टेक आईपीओ में ले रखा है तो आप अपने स्टेक्स बेच नहीं सकते। विशेषज्ञों का वर्ग इस मुद्दे पे, इस कानून पे दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वर्ग ये कह रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें निर्धारित करना चाहिए कि वो अपने आईपीओ का क्या कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाभ या हानि, लाभ का फायदा और हानि का जोखिम दोनों उन्हीं को उठाना है। विशेषज्ञों का दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स को हमेशा एक एप्रीहेंशन रहता है कि मेरे पैसे हो सकता है उतने वापस ना आए, लेकिन वो रिस्क फैक्टर उतना नहीं ले सकते क्योंकि अपनी इनकम का बड़ा ही सब्सटेंशियल हिस्सा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए ये काफी जरूरी है कि उनके लिए एक सेफ्टी कुशन प्रोवाइड किया जाए। इस मामले पे सेबी का स्टैंड काफी हमें साफ दिख रहा है, लेकिन इसका प्रभाव स्टॉक मार्केट और आईपीओ के बूम पे क्या पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आईपीओ को लेके आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।